जितनी भी जो भी हमारे संस्कार हैं वो अपने अनुसार अपनी अपनी जातियों में करें, किसी को कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जब राष्ट्र की बात हो, मुस्लिम में भी तो जातियां हैं, कोई गहना है, कोई जुला है, कोई शेख है, कोई पठान है, हर जगह तो। लेकिन वो खड़े होते तो मुस्लिम खड़े होते, लेकिन हम खड़े होते तो यादव, पंडित, ठाकुर, ब्राह्मण, पता नहीं कौन से लोग खड़े होते थे। तो जाति जो है वो हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे उस पर रहना। जब हम राष्ट्र के लिए यहाँ चिंतन कर रहे हैं तो राष्ट्र के चिंतन कर, फिर जात की क्या बात है वहाँ पर? राष्ट्र के चिंतन की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे, सनातन की बात करेंगे, तो वहाँ पर तो सब हिंदू हैं, सभी सनातनी हैं। वहाँ जात का कोई असर नहीं, कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए, तभी तो हम संगठित होंगे। आप कह दो कि त्रिवेदी हटा दीजिए, वर्मा हटा दीजिए, यादव हटा दीजिए, फिर क्या कुछ लड़ने वाला है? संघ में कौन सी जात लगती मुझे बता दीजिए जरा। जो संघ परिवार हमारा है उसमें कौन सी टाइटल लगती है? कोई टाइटल नहीं। वो अरविंद है, वो ऋषि है, वो जो कार्यक्रम करते हैं, क्योंकि सभी एक ही कार्यक्रम करते हैं, सभी हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, सभी जनसंख्या नियंत्रण चाहते हैं, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं अलग अलग बट करके वो कार्य कर रहे हैं। इसलिए सनातन भारत एक नाम दिया गया है कि जिसके बैनर तले सभी छोटे बड़े संगठन आकर के और एक विशाल शक्ति के रूप में हम लोग उभर करके आए और अपनी आवाज को शासन तक, प्रशासन तक पहुंचाएं। 2024 चुनाव आ रहा है लोकसभा का, क्या रणनीति रहेगी? क्या तीसरे विकल्प के रूप में आप लोग कार्य करेंगे? कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई है। हम लोग हिंदुत्व को लेकर के, सनातन को लेकर के चर्चा किया है, उस पर मंथन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, और अभी कोई ऐसी हमारी योजना नहीं है चुनाव को लेकर के। क्या क्या विषय क्या थे आज की? आज का मुख्य विषय यही था कि जो हम लोग छोटी छोटी पार्टियां और संगठन के रूप में कार्य कर रहे हैं उसको कैसे व्यापकता दी जाए और कैसे सब लोग संगठित होकर के एक साथ एक आवाज बुलंद किया जाए। कहते हैं ना कि आवाज दो, हम एक हैं। तो अब वो स्थिति आ गई है कि हम लोगों को जातगत जो संगठन है या जो भी पार्टियां हैं, कोई यादव ब्राह्मण सभा है, कोई यादव सभा है, सब लोग एक साथ सनातन में आकर के और सभी समाहित रूप से हम कार्य करें, जो कि जिसका प्रभाव शासन और प्रशासन तक पहुंचे और आम जनता तक पहुंचे। सर, जमीनी स्तर पर ये कैसे कर पाएंगे आप? काफी कठिन विषय है। बिल्कुल कठिन विषय है, लेकिन हम लोग प्रयास करते हैं और संघर्ष ही जीवन है। हम संघर्ष कर रहे हैं, वैसा नहीं है कि हो नहीं सकता। आज भाजपा यदि सरकार में बैठी है तो वो भी यही कर करके बैठी है। उन्होंने भी सनातन को, हिंदुओं को जोड़ने का कार्य किया है। तो ये ऐसा संभव नहीं है कि हम नहीं हो सकता है। सभी संगठनों का मुझे प्रस्ताव आ रहा है, सभी लोग साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं। आज बहुत से संगठन यहाँ पर उपस्थित हुए, हमारे उनके विचार एक हुए, मत एक हुआ। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें ऐसा आगे, मैंने अभी बताया है कि 2 अक्टूबर को दूसरी हमारी सभा होने जा रही है, उसमें बहुत से और संगठन आएंगे जो कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से भी आ रहे हैं। तो अभी हम उत्तर प्रदेश में इसको लागू कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हम रणनीति बना रहे हैं कि जो भी संगठन हैं जो हिंदूवादी सोच रखते हैं, वो किसी भी पार्टी के हो, किसी भी उसके हो, जो हिंदुत्ववादी सोच रखते हैं, जो सनातन की सोच रखते हैं, वो एक प्लेटफॉर्म पर एक बैनर के तले आकर के अपना कार्य करें। बाकी सबके अपने व्यापारी संगठन है, किसान यूनियन है, सब अपने अपने क्षेत्रों में अपना कार्य करें। लेकिन जब कभी स्थिति ऐसी आ जाए कि नहीं, सरकार नहीं सुन रही है, तो हम सब एक होकर के और सरकार के अगेंस्ट खड़े हों। सर, इंडिया गठबंधन जो है, कई पार्टियों का गठबंधन बनाया गया, वैसे ही कहीं सनातन भारत जो है एक प्रकार की अपनी भागीदारी सनातन की कुछ निश्चित नहीं कराना चाहता। ये राजनीतिक मंच नहीं है, मैं पहले भी आपसे बता चुका हूँ। ये हमारा एक संगठन है और संगठन के नाते हम हिंदुत्व पे और सनातन पर चिंतन कर रहे हैं। कैसे हमारा देश हिंदू राष्ट्र होगा, कैसे हमारी रामचरितमानस जो है वो राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित हो। हम इन सब चीजों को लेकर के चिंतन के लिए बैठे हैं। अभी यहाँ पर कोई राजनीतिक वैसी चीज नहीं है। वो जो इंडियन बना है वो राजनीतिक पहलू है, राजनीतिक पार्टियां उसमें जुड़ी हैं, वो उनका कार्य है। वो आज सनातन भारत सभा का आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे इसके विषय? बहुत अच्छी पहल है। एकता के सूत्र में सभी को बांधना और सभी संगठनों को बुलाकर एकता स्थापित करने का प्रयास जो ऋषि त्रिवेदी जी ने किया है वह सराहनीय कार्य है और ऐसे कार्य होते रहने चाहिए। धन्यवाद। राम केवल मिश्रा, महासचिव ब्राह्मण परिवार। ब्राह्मण परिवार एक ऐसी संस्था है जो समाज में बिखरे हुए लोगों को, वर्गों में बचे हुए लोगों को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास कर रही है, समाज में जागरूकता फैला रही है।
यद्यपि इसका नाम जातीय है, लेकिन हमारे ब्राह्मण परिवार का जो मूल सूत्र है, जो हमारे सनातन का सूत्र रहा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हम लोग वसुधैव कुटुम्बकम की भावना से काम कर रहे हैं और हमारे अखिल भारत हिंदू महासभा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे छोटे भाई ऋषि त्रिवेदी जी ने आज विभिन्न संगठनों को आहूत करके एक समन्वित शक्ति के रूप में समाज में उपस्थित होने के लिए बुलाया है। हम सब लोग उनके समर्थन में खड़े हुए हैं। अपने परिचय के साथ क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम? मैं एडवोकेट आशुतोष शुक्ला, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय सवर्ण महासभा। आज जो ये बैठक की गई है सनातन भारत की बड़े भाई ऋषि त्रिवेदी जी के द्वारा, ये सभी संगठनों को मिला के एक महासंगठन तैयार किया जा रहा है जो सनातन को एक के लिए लगातार निरंतर प्रयास करेगा। और इसी और आशा उम्मीद के साथ हम बैठे हैं कि हमने जो अपनी मांगे रखी है उसे सरकार से मनवाएंगे। सर, उनके परिचय के साथ जो आज सनातन भारत की जो है आज बैठक हुई है, क्या निर्णय लिया गया और क्या मतलब मुख्य उद्देश्य है और अपनी पार्टी की ओर से क्या प्रस्तुत करना चाहेंगे? सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि आज के जो यहाँ अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष त्रिवेदी जी ने जो एक सभा का आयोजन किया है, इसमें तमाम संगठनों के अध्यक्षों को बुलाया, जहाँ हमको भी निमंत्रण मिला और मैं हिंदू समाज पार्टी का पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुका हूँ। तो अध्यक्ष चंद्रभान शर्मा जो आज इन्होंने पहल की है, ये शुरुआत है। मैं चाहता हूँ कि इस पहल को ये आगे बढ़ाएं और जरूर सभी संगठन इकट्ठे होंगे, ये है निश्चित। सर, अपने परिचय के साथ बताएं कि जो आज बैठक हुई है उसमें किसानों की क्या भागीदारी चाहिए? श्याम जी मिश्रा, आज़ाद भारतीय किसान यूनियन का अध्यक्ष हूँ और आज हमारे बड़े भाई ऋषि त्रिवेदी जी ने बहुत ही अच्छा एक सनातन भारत नाम से एक मंच तैयार किया है जिसमें हर मुद्दे सनातन भारत सभ्यता जो मतलब आज यहाँ विषय रहा, उस पर क्या कहना चाहिए? मैं अंतर्राष्ट्रीय महामंडलेश्वर बाबा महादेव, अखिल भारत हिंदू महासभा का प्रदेश प्रवक्ता और अन्य कई संगठनों का पदाधिकारी आज यहाँ सनातन भारत संगठन के द्वारा सबका बैठक आहूत की गई, जिसमें सभी संगठनों के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके विशेष पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हुए। हिंदुत्व के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर यहाँ पर विचार किया गया और सबकी सर्वसम्मति से ये विचार किया गया कि जो जरूरी चीजें हैं जिसमें मानव समाज का हित है, सनातन धर्म का सम्मान एवं जीत है, तो वह कार्य अब किया जाएगा। आगे की रणनीति है, हम लोग आगे बैठ करके जो बैठक की गई है और उसमें कैसे कार्य करेंगे वो हम अपने पदाधिकारियों के बीच बैठकर निर्णय लेंगे।